यहाँ संविधान में पहले मनु का था, मनु का संविधान था ना, बाबा साहब जला के राख कर दिए। आप संविधान लेके आएंगे, हम जला के राख कर देंगे, यहाँ बाबा साहब संविधान चलेगा और किसी का संविधान नहीं चलेगा। देश हमारा है, हम भारत के रहने वाले हैं, हम आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, हम आदिवासी लोग हैं। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज इस समय पूरे दिल्ली में चुनाव एकदम सर पे है, एकदम 2 दिन का मामला है। अब जितनी पार्टियां सब अपने अपने हिसाब से लगी है कि बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे आज़ाद समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो और आम आदमी हो, कोई भी पार्टी हो, सब अपने दांव पेश में लगे हैं कि हम अपनी सरकार बनाएंगे। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ खड़े हैं बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। इनसे जानूंगा कि आखिर ये क्या समझते हैं कि बहुजन समाज पार्टी किस नंबर पे है, कितनी सीट बना रहे हैं। सर, सबसे पहले आप सवाल है, बहुजन समाज पार्टी इस समय तो लग रहा है कि पूरा दमखम लगा रखी है, तो कितनी सीट पे आप लोग जीत रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल को बधाई देता हूं और चैनल के माध्यम से पूरे दिल्ली वालों को बधाई देता हूं। दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी इस समय तीसरे नंबर की पार्टी है और दमखम से लड़ रही है। हमारी 10-15 सीटें दिल्ली में जीतेगी और आज पूरा बीजेपी, आम आदमी पार्टी, सबकी निगाहें दिल्ली पे। दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं पूरा दमखम के साथ लड़ रहे हैं और जीतने के लिए लड़ रहे हैं। सारी पार्टियां जो है, सारी पार्टियों की निगाहें इस समय दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी के ऊपर है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे 10-15 विधायक जीत गए तो सरकार कोई भी बनाए, उस सरकार की लगाम बहुजन समाज पार्टी के हाथ में। सर, मैं आपसे एक कड़ी सवाल पूछ रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का सफाया आम आदमी पार्टी और बीजेपी, कांग्रेस ने कर दिया, क्या कहेंगे? ये जो निकल गए हैं वो बीएसपी के थे नहीं, या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस बीजेपी ने सफाया कर दिया है? देखिए, सफाया कर दिया इसीलिए तो हम लोगों को मेहनत करना पड़ रहा है। सफाया हो गया था, लेकिन सफाया के बाद अब दोबारा वो बीएसपी में जुड़ रहे हैं और आने वाले समय में केजरीवाल की पार्टी से सब हट जाएंगे। केजरीवाल के भी पार्टी को भी झटका लगेगा, बीजेपी में तो झटका लगेगा। अब क्योंकि सबसे ज़्यादा दिल्ली में पूर्वांचल के लोग लड़ रहे हैं और दिल्ली में पूर्वांचल का आदमी 40% से ज़्यादा है और हम लोगों ने नारा दिया कि जो पूर्वांचल की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। तो पूर्वांचल के लोगों ने इस नारा को स्वीकार किया है। बीजेपी कह रहे हैं हम बदलेंगे और आम आदमी पार्टी का हम फिर लाएंगे, आप क्या करेंगे? देखिए, दिल्ली में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, नए आम आदमी पार्टी के पास मुद्दा है। आज तक मैं आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि बीजेपी वाले या आम आदमी पार्टी वाले कभी महंगाई पे, कभी शिक्षा पे, कभी भ्रष्टाचार पे, कभी सीवर पे, कभी पानी पे, कभी नाली पे नहीं बोला है। वो बोलते क्या है, झाड़ू वाले बोलते केजरीवाल जी 2100 रुपये महीना दूंगा मेरी सरकार बनेगी, तो बीजेपी वाले कहते 2500 रुपये महीना दूंगा। आम आदमी पार्टी वाले कहते वो राजमहल में रहता है, वो कहते वो शीश महल में रहता है। तो दिल्ली वालों को न शीश महल चाहिए न राजमहल चाहिए। हम तो कहते दिल्ली में जिस हम कॉलोनियों में रहते हैं, अवैध कॉलोनियों में सबसे ज़्यादा पूर्वांचल के लोग हैं। अगर इनके अंदर दम है तो उसको वैध कर दे, उसकी घोषणा कर दे। जब जो भी झुग्गी झोपड़ी दिल्ली में है, जो अवैध कॉलोनी में लोग रहते हैं, उनको हम पक्का कर देंगे। आप कर रहे हो पक्का कर देंगे, तो केजरीवाल अगर मान लें महिलाओं को बस में फ्री में सफ़र करा रहे हैं और बिजली पानी सस्ती कर रहे हैं, वो 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, तो कह रहे हैं मैं ईमानदार हूँ तभी तो काम कर रहा हूँ। आप उनके ईमानदारी पे आपको शक है? देखिए, जो बस में सफ़र को उन्होंने सस्ता कर दिया, फ्री कर दिया है, तो बस में हम गरीबों की महिलाएं नहीं जा रही हैं। आपकी बहन बेटी नहीं जा रही है उसमें? बहन बेटी हमारी नहीं जा रही, वो अमीर लोग हैं जो बीजेपी कांग्रेस उन्हीं के लोग हैं, आम आदमी पार्टी के लोग, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसों में ड्यूटी करती हैं, वही जा रही, उन्हीं को फ़ायदा होता है। हमारे झुग्गी झोपड़ी में जो अवैध कॉलोनियों में जो लोग रहते हैं बहन बेटियाँ, वो बस में सफ़र करने के लिए नहीं जा रही हैं, वो तो घर में है। उसका लाभ उन्हीं लोगों को मिल रहा है और इसीलिए उन्होंने वो लाभ अपने लोगों को दिया है।
आप लोग इसलिए पिट जाते हो, आप लोगों की इसलिए सरकार नहीं बनती, आप लोग इसलिए हारते हो क्योंकि आप जनता को देते नहीं। देखिए, हम इसलिए नहीं हारते हैं। हम लोग जो पूर्वांचल के लोग हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे दिल्ली में जो लोग हैं इनको इंसान बनाया जाए। अपने लोगों को वो चाहते हैं कि हैवान बनाया जाए, और वो हैवान बना करके पैसे बांटते हैं, दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, और बांट करके ये ले लेते हैं, उनके वोट को ले लेते हैं। और हम लोग कहते हैं भाई दारू में पैसे में मृत्यु को, और हम लोगों ने नारा भी दिया कि दारू से न नोटों से हम जीतेंगे वोटों से। यानी आप कह रहे हो कि जो पैसे वाले हैं वो नोट बांट रहे हैं, फेंक रहे हैं पानी की तरह, आप वो उस नोट के बदले आप वोट से लेंगे? बिल्कुल लेंगे। अब दिल्ली की जनता समझ चुकी है। अभी हमारे पटेल नगर में 3 ट्रक दारू पकड़ा गया है। 3 ट्रक टीवी के माध्यम से देखा होगा आपने, पेपर में भी आया। 3 ट्रक दारू पकड़ा गया है। वो दारू किसके लिए है? हमारे गरीब लोगों के लिए। कहीं राजपाट के बारे में सोच ले, उनको पिला करके नशा में कर देंगे और हम राजपाट ले। ये हमारे पुराने बसपाई है, पदाधिकारी है, आप कहाँ गुमसुम हो गए हो इस समय? मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपको भी। और मैं कभी गुमसुम ना रहा हूँ ना हूँ। जो मेरा काम है मिशन मूवमेंट का, बहुजन समाज पार्टी का काम जो है कारवां है, उसमें मैं लगा। लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हो कहीं आप। अब मैं दिखाई दूँ या ना दूँ, लेकिन वर्करों के बीच में हूँ। तो क्या कहेंगे, बहुजन समाज पार्टी कितने सीट पे आ रही है जिले में? बहुजन समाज पार्टी सीट की बात आप कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी में आप भी दिल्ली में थे, मैं भी था। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के अलावा 2007 में किसी का विकल्प नहीं था। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायक 18 निगम पार्षद आए, ये बीजेपी कांग्रेस दोनों की चूल्हे हिल गई। और इसके बाद इन लोगों के अंदर जो भ्रष्ट करप्ट थे, कॉमनवेल्थ घोटाले में फंसे थे, यहाँ तक तमाम एक दूसरे के ऊपर छीटा कसी करते थे। महेंद्र जी, मैं ऐसी बात को मैं आप कर रहा हूँ, उस समय की आप जो बात कर रहे हैं, 15% वोट था, लेकिन ये समय अब माइनस में हो गए हो। मैं वही बता रहा हूँ कि इन लोगों की करनी कथनी में इन लोगों के ये बीजेपी कांग्रेस की आज जो तीसरा दल आया है, हाँ, ये इन्हीं लोगों के बीच से आए हैं। लेकिन जुम्मे वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। वो राष्ट्रीय पार्टी अभी कहाँ है? और वो आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। राष्ट्रीय पार्टी हो, हाँ। लेकिन आज जो बहुजन समाज पार्टी की सोच है, विचारधारा है, इस विचारधारा को आपके फसल को काट लिया है आम आदमी पार्टी ने। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी फसल जो है बीजेपी कांग्रेस या आम आदमी काट रही है। हाँ। जो हमारी सोच है, विचारधारा है, हाँ। इस विचारधारा को कोई नहीं काट सकता। तो कैसे आप रोकोगे जो आपके कार्यकर्ता दूसरी पार्टी में चले गए, उनको कैसे वापस लाओगे? मानवर कांसीराम साहब कहा करते थे हाँ, कि जब हमारा दल शिखर पे जाएगा, हाँ। तो ये खरीदने वाले पैदा होंगे, हाँ। और बिकने वाले बिकेंगे, उससे परवाह नहीं है, हाँ। रिजल्ट कुछ भी हो। हाँ। लेकिन आज इस देश में बहुजन समाज पार्टी जो अपने अस्तित्व को बचाए रखी है, वही समाज का तभी सम्मान है, नहीं तो नहीं होता। जी, और भी लोग हैं, इनसे पूछूंगा। समाजी सवाल पूछिए। सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस समय पूरे देश में एक माहौल बहुत बड़ा छिड़ा हुआ है कि जो महाकुंभ में नहीं जाएगा वो जो है देशद्रोही है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं बहुजन और आपके मीडिया को, आपको सबको धन्यवाद, बधाई देता हूँ। हाँ, आपने सवाल बहुत बढ़िया किया है, हाँ। और करना भी चाहिए आपको। हाँ। आपने सवाल किया है, हाँ। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। हाँ। ये बीमारी 3500 साल पुरानी है। हाँ, ये बीमारी 3500 साल पुरानी है। हाँ। इस बीमारी का इलाज हम लोग करने के लिए जंग मैदान में निकले हैं। यहाँ इस देश में 33 करोड़ देवी, 56 करोड़ देवताओं का मक्कर जाल फैला रहा, लेकिन बहुजन समाज का भला नहीं हो पाया। बहुजन समाज का भला अगर होगा
तो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा पर होगा। आज हमारी लड़ाई जो है हम लोग पूरे देश में, मैं इंडियन नेशनल सोशल एक्शन फ्रंट सर मेरा सवाल है सर, दिल्ली का जनरल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। मेरे सवाल भी बोलिए ना सर। बोल रहा हूँ, आप बताएं। मैं आप सवाल बताइए, आप वहाँ कुंभ मेला में नहाने क्यों नहीं गए? मैं वही आपको कहना चाह रहा हूँ, जिस बीमारी के इलाज चल रहा है, नहाने वो लोग गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, ज्योतिबा फुले ने कहा, ज्योतिबा फुले ने कहा, बाबा साहब ने कहा विद्या व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अभी हमारे लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इनको शिक्षा से रोका गया। ये बेचारे शूद्र समाज के हैं, गरीब समाज के लोग हैं। ये वहाँ कुंभ नहाने गए, पानी जो पानी है, चाहे कुएं का पानी हो, चाहे नल का पानी हो, ये नहाने गए, मरे ये लोग हैं। कोई ब्राह्मण ठाकुर बनिया नहीं मरा, उनका षड्यंत्र है, उनकी चाल है, मरता गरीब आदमी है। उसी चीज को हम लोग पूरे देश में बता रहे हैं कि तुम लोग वहाँ क्यों जा रहे हो, वहाँ मुक्ति नहीं मिलेगी, तुम्हारी मुक्ति मिलेगी विद्यालय से। सवाल नहीं उत्तर अब मिल रहा है, मेरे सवाल उत्तर नहीं मिल रहा। बोलिए। वो कह रहे हैं कि जो नहीं गया वो देशद्रोही है। कौन कह रहा है? धीरेन्द्र शास्त्री। आपको मालूम होना चाहिए कि आपने पढ़ा नहीं होगा। मनु के विधान के हिसाब से पूर्ण व्यवस्थाचार है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों इस देश के रहने वाले नहीं है। जो लोग इस देश के रहने वाले नहीं है, पहले बताइए। मैं कहाँ जाऊँगा, ऐसा नहीं करते। तो आडम्बर में विश्वास नहीं करते। तो तो मोदी से को गिरफ्तार कर ले, मुझे जेल में डाल दे। अभी मैं जेल में था तो मेरा नारा था, मोदी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। जुल्मी जब तक जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, जय भीम के नारों से। शायद आप मुझे नहीं जानते हो। नहीं, मैं जेल में रहता हूँ। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इतना शानदार व्यवस्था किया था, अब वो वहाँ पर चप्पे चप्पे पे सब व्यवस्था कर रखा था, क्या उसमें कितनी बड़ी व्यवस्था थी। पंडाल में आग लग गया, कितनी बड़ी व्यवस्था थी। जल के लोग राख हो गए, डूब के लोग मर गए। उस व्यवस्था को मैं प्रणाम करता हूँ। कैसी व्यवस्था है आपकी? क्या व्यवस्था है? ये मूर्ख बनाने का, दौलत कमाने का, गरीब के जेब से पैसा निकालने का, उनका जीवन बर्बाद करने का, ये सब ब्रह्मवादी व्यवस्था का षड्यंत्र है। हमारे लोगों को मंदिर में नहीं, विद्या के मंदिर में जाना चाहिए, ज्ञान के मंदिर में जाना चाहिए, तब वहाँ बच्चा डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनेगा। मंदिर में और नहाने होने से कुछ होने वाला नहीं है। कहा जा रहा है वो जो वहाँ का व्यवस्था किया गया था, ये पलटू राम ननकू राम के लिए नहीं था, वो वीआईपी वालों के लिए था। मैं आपको बताया नहीं, उनकी जो व्यवस्था है, ये हमारा ललुआ कलुआ जो समाज है, इनके दफन करने की व्यवस्था होती है। आगे न बढ़े, अपने विकास न करें, तरक्की न करें, अपने अधिकार को जान न पाए, इसलिए उनकी व्यवस्था किया है। और उनकी व्यवस्था किया है पूंजीपतियों का, सामंतशाही का। पता मैंने एक बार बोला था कि बैंक लूट कर नीरज भागा, बैंक लूट कर नीरज भागा, सोता चौकीदार। और कुछ भी पूछो, एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार, कबीरा सारा रारा। वो कबीरा सारा रारा कर रहे हैं। आपको दुख नहीं है? इतने लोग वहाँ मर गए हैं, आपको थोड़ा सा संपत्ति नहीं है उन लोगों को? शायद आपको मेरी बातों से तकलीफ होगी, हमारे भाइयों को तकलीफ होगी। मुझे दुख तो है इस बात का कि हम अपने भाइयों को रोक नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, बाबा साहब के संविधान पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अच्छा रास्ता दिखा नहीं पा रहे। सुनो, इसका दुख है। अरे सुनो, जो वहाँ पे मरे हैं ना, उनको मोक्ष हो गया है। मैं समझता हूँ कि नरक कुंड और वैकुंठ ये आपके मस्तिष्क में होगा, ब्रह्मवादी व्यवस्था में होगा। हम नरक कुंड और वैकुंठ इन चीजों में विश्वास नहीं करते, आडम्बर में विश्वास नहीं करते। अब आपको पता है, सुनो, हिंदू राष्ट्र का वहाँ संविधान तैयार हो गया, 5 फरवरी को लागू करेंगे। अब न्याय जो है मनुस्मृति के हिसाब से होगा। ये देश धर्मनिरपेक्ष है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, एक तो हिंदू धर्म नहीं है, दुनिया के किसी किताब में आप हिंदू शब्द दिखा दीजिए, मैं गुलामी स्वीकार कर लूंगा, फांसी लगा लूंगा। हिंदू शब्द ही नहीं है, रामायण में, गीता में, वेद में, पुराण में कहीं नहीं है। चिल्लाते रहो, हिंदी नहीं है, चिल्लाते हिंदू धर्म नहीं है। चिल्लाते रहो। अब वहाँ जो संविधान तैयार हो चुका है। मैं कह रहा हूँ संविधान पहले मनु का था, मनु का संविधान था ना, बाबा साहब जला के राख कर दिए। आप संविधान लेके आएंगे, हम जला के राख कर देंगे। यहाँ बाबा साहब संविधान चलेगा और किसी का संविधान नहीं चलेगा। देश हमारा है, हम भारत के रहने वाले हैं, हम आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, हम आदिवासी लोग हैं।
चलो लास्ट में आपसे अपील करता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या अपील करेंगे, जो अभी 5 तारीख को वहाँ पे बहुत से देश विदेश से आ रहे हैं, उनको क्या अपील करेंगे, वहाँ जाके नहान करें या बाद में जाएं, तो बहुत भीड़ है। मैं तो यही कहूँगा अपने देशवासियों को, भाइयों को, कि अपने घर में पानी से नहा लो, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने पैसे बचाओ, वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। आने वाली 5 तारीख को बहुत सोच समझ करके बाबा साहब ने अधिकार दिया राजा बनाने के लिए, तुम्हें अपना राजा बनाना है, राजा बनाओ, अपने अधिकार को लो, यही मेरा संदेश रहेगा। तो आप देख रहे थे किस तरह से हमारा बातचीत रहा, आप प्रतिक्रिया में जरूर बताएं, और जो इन लोगों का विचार है कैसा लगा, हमारा प्रयास कैसा लगा। अरविंद कुमार गौतम मेरा नाम है। मैं इंसाफ दिल्ली का जनरल सेक्रेटरी हूँ। पूरे देश में जाता हूँ। रेल और जेल हमारे लिए छोटी बात है। जेल में मैंने कहा जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना बना है। तो धन्यवाद। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसा आप और हमारा लोगों का बातचीत, आप प्रतिक्रिया में बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।